अब दूसरा प्रश्न है ममता शुक्ला लखनऊ से। महाराज जी राधे राधे, शनिवार को क्या करें शनि दशा शांत हो जाए? शनिवार के दिन आप पीपल की 7 परिक्रमा लगाइए, हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला आप पहनाइए कलावे में उसको गूंथ करके, और 3 तरह की जोत, एक घी की, एक तिल के तेल की और एक सरसों के तेल की। घी की जो जोत है घर में मंगल मंगल आनंद होगा, कारोबार बढ़ेगा। तिल का तेल है पितरों को तृप्त करेगा। सरसों के तेल की जोत है वो घर में बीमारियों को नहीं घुसने देगा। यह है शनिवार को कीजिए आप। मैं तो अभी आश्रम में किसी बच्चे को भी बोल रहा था कि आश्रम के ठीक सामने पीपल का पेड़ है, मैं यहाँ रह नहीं पाता हूँ बराबर, तो तुम 1 लोटा जल चढ़ा दिया करो और हर शनिवार के दिन दिया जला के रख दिया करो। ऐसे आश्रम की बहुत तरक्की होगी। अभी मैं इधर आया हूँ, उसके पहले ये बात मैंने बोली है। आपका प्रश्न लोगों के काम का है, कल्याणकारी है, तो ये सब वर्क कर सकते हैं। योगिनी दास आप वृंदावन से ही हैं। शिव महादेव शंकर रुद्र और काल भैरव, ये सब का स्वरूप अलग है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे एक ही व्यक्ति किसी का मामा लगता है, किसी का चाचा लगता है, किसी का भैया लगता है, किसी की पत्नी का भाई लगता है, आदमी एक ही है। ये नाम अलग अलग है, पावर एक ही है, शक्ति बिल्कुल एक है। ऐसा से महापुराण में वर्णन है, क्योंकि ये सब रुद्र से ही प्रकट, ये सब शिव से ही प्रकट है। अगला प्रश्न है राहुल शर्मा, वृंदावन में आकर अध्यात्म और धर्म में मन नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ सब बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी भक्ति की बात नहीं करते। ऐसे में भक्ति कैसे करें? अपने घर पे कीजिए, नज़रिया है अपनी आंखों से देखने का। हाँ, हो सकता है कि आपको बिजनेस लग रहा हो, व्यापार लग रहा हो सकता है, मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। तो वृंदावन में भी ऐसी जगह हैं आप अकेले रह सकते हो। भजन तो अकेले में ही होता है, भीड़ भाड़ में नहीं होता। एक कथा आती है, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। यदु जी महाराज ने पूछा कि इनसे क्या क्या शिक्षा ली, तो उन्होंने कहा एक बिटिया से भी मैंने शिक्षा ले ली। अविवाहित थी वो कन्या, भागवत में है प्रसंग। उसके यहाँ कुछ मेहमान लोग आए थे, घर में कुछ खिलाने को था नहीं, कुछ धान पड़े थे, तो वो ओखली में उन्हें डाल करके कूट रही थी। हाथ में चूड़ियाँ थी तो वो बज रही थी, और वो सोच रही है कि चूड़ियाँ बजेंगी तो लोग ये समझेंगे कि तो बड़े भुखमरे लोग हैं, इनके घर में तो कुछ है ही नहीं, अभी ही तैयारी की जा रही है। तो उसने एक एक करके पूरी चूड़ियाँ उतार दी, बस हाथ में एक एक चूड़ी रह गई। एक एक चूड़ी रह गई तो खनखनाट की आवाज़ बंद हुई। दत्तात्रेय भगवान ने कहा उसको देखकर मैंने अपना गुरु बनाया। मैंने कहा जैसे हाथ में ज़्यादा चूड़ियाँ थी तो खनखनाट की आवाज़ आ रही थी, और आपके पास ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो ऐसी हल्ले गुल्ले की आवाज़ आएगी। एक एक चूड़ियाँ हाथ में डाल करके उसने अपना काम किया। आप भी अकेले में रहेंगे, आप भक्ति कर सकेंगे। भक्ति झुंड में तो होती नहीं है। आपका प्रश्न है, और आप भक्ति की बात कर रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप ऐसी जगह का चुनाव कीजिए जहां आपको एकांतपन, अकेलापन आपको मिले। आप आश्रमों में गए होंगे, आपको दिखा होगा बिजनेस हो सकता है, लेकिन ये आश्रम भी बिना पैसा के चलते नहीं है। क्या किया जाए, इनको चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह पर पहुंच गए हों जहाँ